देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू मेन की पीवाई को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आईआईटी का भी क्वेश्चन होंगे बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, तो आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में सीरियली है। ठीक है, तो हम लोग वही कर रहे हैं, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद जो बोर्ड की पीवाई को, जेडब्ल्यू एंड नीट की पीवाई को, वो सब सॉल्व करें। तो लास्ट क्लास में हमने बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व किया, तो आप लोग चेक करना उसे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग वही कर रहे हैं जेडब्ल्यू की PYQ। जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट। ओके, सो एक सर्किट डायग्राम देकर रखा है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस तरह से एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरह से, इस पॉइंट का नाम है बी। सो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 2R, इसका वैल्यू 2R देकर रखा है, इसका वैल्यू R देकर रखा। तो यहाँ पे एक वायर इस तरह से कनेक्टेड है और एक वायर इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया C, इस पॉइंट का नाम दे दिया D। तो ये इतना सा इन्फॉर्मेशन हमें देकर रखा। ओके, 2R R इतना सा है। तो हमें निकलना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने। उसके लिए देखो यहाँ पे सीरीज में ऐसा आपको लग सकता है कि मतलब ये सीरीज में है, तीनों सीरीज में ऐसा लग सकते हैं क्योंकि सेम लाइन में है, लेकिन ये तीनों सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? सीरीज में कब होंगे, जब एक ही वायर में कनेक्टेड होंगे और बीच में इस तरह से कुछ वायर नहीं होंगे, तो इस केस में आप बोलेंगे सीरीज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक वायर आ गया, बिकॉज ऑफ दैट हम नहीं कह सकते कि ये दोनों सीरीज में है। अगर यहाँ पे लेट्स सी ये वायर ना होते तो इस केस में आप कहते कि दोनों सीरीज में, लेकिन अभी ये वायर है, तो बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों को भी हम लोग सीरीज में नहीं कह सकते। तो उसके लिए एक टेक्निक अप्लाई करना होगा। वो टेक्निक ये है कि आप पहले एक काम करना, नामकरण करना। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है नामकरण, यानी ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स के नाम दे दो। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दो कुछ, ए बी सी हो गया, डी हो गया, इस पॉइंट का नाम दे दो ई और इस पॉइंट को नाम दे दो एफ। ओके, जितना भी जंक्शन है, जितना भी पॉइंट्स है, सबको नामकरण कर लेने पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना, वायर को खींचना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको जैसे तैसे खींच सकते हो। ये जो सी पॉइंट है ना, इसको ऐसे खींचो यहाँ तक। ठीक है, ऐसे खींच सकते हो आप। अभी देखो ये जो पॉइंट ए है एज इट इज वहीं पे रहेंगे और ये जो सी पॉइंट है ये भी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, सी पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके गया, सी को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, इजी। तो अभी देखो E और C के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है दैट इज 2R। तो E और C के बीच में, E और C के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है दैट इज 2R है। ठीक है, इजी है। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये जो F है ना, इस F को इधर ही रखो, फिर यहाँ पे B पॉइंट है, तो इस D पॉइंट को यहाँ से ऐसे खींचो, यहाँ तक लेके आओ, है ना, तो D को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, इजी। तो अभी नेक्स्ट D और F के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो D और F के बीच में रेजिस्टेंस है व्हिच इज R। तो ये ड्रॉ कर दिया D और F के बीच में। फिर क्या है, C किधर है, ये ना, C और F के बीच में क्या है, एक वायर है, C और F के बीच में एक सिंपल सी वायर है। सो इस वायर को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं C और F के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे E और D के बीच में एक वायर है जिसमें कुछ नहीं है, तो D और E के बीच में, D और E के बीच में एक वायर है जिसमें कुछ नहीं है, इजी। अभी नेक्स्ट स्टेप में C और D के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज 2R। तो C और D के बीच में 2R रेजिस्टेंस है, तो ये C है और ये D है। C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज 2R, इसको ड्रॉ कर दिया, सिंपल। ठीक है, इजी। अभी भी नहीं पता सीरीज में है कि पैरेलल में, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, अभी जो एक्स्ट्रा वायर है जहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, घर पे कुछ वायर है, उस वायर पे लाइट फैन कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे काट के फेंक सकते हो, है ना। लेकिन वहाँ पे रूल है, रूल क्या है कि इसको यहाँ पे देखो, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको आप सिंपल ऐसे काट के फेंक नहीं सकते, क्यों, तब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो फॉर दैट आपको क्या करना होगा, अगर इसको फेंकोगे, काट के फेंकोगे, तो उस केस में C को F के साथ कनेक्ट करना होगा, दोनों पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट करना होगा, तब कनेक्शन बने रहेंगे, है ना। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो C पॉइंट है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इस वायर को काट के फेंक दो। ठीक है, तो यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे E पॉइंट है। ओके, फिर यहाँ पे F पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है, इजी। तो हम क्या करेंगे, अभी C पॉइंट को F के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी C को इधर लिख देते हैं। ओके, C को F के साथ कनेक्ट किया। फिर ये जो वायर है इसको भी काट के फेंक सकते हैं, तब क्या करना होगा, D को E के साथ कनेक्ट करना होगा, तो D को इधर कनेक्ट कर दिया, ओके, E के साथ, इजी, यहाँ तक इजी। तो अभी देखो E और C के बीच में रेजिस्टेंस है एक, तो E और C को यहाँ पे ढूंढो, E ये है, C ये है, तो E और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो E और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है, 2R है, सिंपल ड्रॉ कर दो। फिर F और D के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज R। तो F ढूंढो, यहाँ पे F ये है,
डी ए है, तो एफ और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज आर, ठीक है, एफ और डी के बीच में रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, आर है। तो सिमिलरली सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में, यहाँ पे सी देखो ये है, डी ये है, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है दैट इज 2R, तो इसको 2R लिख दिया। अभी देखो ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में होने से टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट लिख देते हैं व्हिच विल बी इक्वल टू 1/2R, यही फॉर्मूला है ना पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/2R होंगे प्लस 1/2R, फिर यहाँ पे लिखना होगा 1/R, ठीक है, तीनों को ऐड करना होगा इस तरह से क्योंकि पैरेलल में है। तो अभी एलसीएम ले सकते हो, 2R विल बी द एलसीएम, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे प्लस 1 प्लस 2 लिखोगे, यानी आप लिख सकते हो 4/2R, यानी आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 2/R। तो ये R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू इतना सा मिला, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू अपसाइड डाउन कर दोगे, यानी R ऊपर जाएंगे 2 नीचे आएंगे, तो जो पूछा था हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितना मिला, R/2 मिला, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह से सॉल्व करना होगा। क्या किया हमने, सिर्फ जो टेक्निक है वायर को खींचा, पॉइंट्स को नामकरण किया, फिर वायर को खींचा, तो उसके बाद बाकी अपने आप आगे जो एक्स्ट्रा वायर था जहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है नहीं उसको फेंक दिया काट के, ठीक है, और पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इजी है। अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होता तो उस केस में इसको काट के नहीं फेंक सकते थे, लेकिन कुछ नहीं है तो सिंपल वायर है तो इसको काट के फेंक दिया, इजी। ओके, तो इसको अच्छे से नोट करके रखो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना सोल्यूशन को। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन अगस्त महीने में 2021। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलग टाइप की क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, देखना अच्छे से। क्या पूछा, व्हाट इक्वल लेंथ ऑफ एन आयरन वायर एंड ए कॉपर निकल एलॉय। तो मतलब जो वायर है, दो वायर है, एक आयरन वायर है, एक कॉपर निकल वायर है। ये लेट्स से एक आयरन वायर है, ठीक है, ये है आयरन, और एक है वायर व्हिच इज ए कॉपर निकल, इसको CN कह देते हैं, कॉपर निकल। एलॉय मतलब क्या है, एलॉय मतलब मिक्सर ऑफ डिफरेंट मेटल एलिमेंट्स आप कह सकते हो, ठीक है। कॉपर और निकल को मिक्स कर दिया ताकि एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मिले, स्ट्रॉन्ग मेटल मिले, दैट इज कॉपर निकल एलॉय। तो एलॉय मतलब जो मेटल होंगे ना, मेटल को मिक्स करके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करने के लिए हम लोग मिक्सर करते हैं, ठीक है, और उसी मिक्सर को हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे एलॉय कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एलॉय मतलब मिक्सर ऑफ डिफरेंट मेटल्स एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, इट्स ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है 2 मिलीमीटर है और इसका भी सेम डायमीटर है 2 मिलीमीटर, यानी आप कह सकते हो एक्चुअली जो है ना आर जो फॉर्मूला है, ओके, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करना होगा हमें, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, इस फॉर्मूला को यूज़ करना होगा। यहाँ पे जो ए है, ए मतलब क्या है, एक वायर है, इस वायर की लेंथ एल है, ए मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया है, ठीक है, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और आर इज द रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो डायमीटर की आधा होंगे दैट इज द रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू क्या लिखोगे आप, रेडियस विल बी इक्वल टू 2/2, यानी 1 मिलीमीटर होंगे डायमीटर की आधा। इसको आप लिख सकते हो 10⁻², -3 होंगे ना, 1 मिलीमीटर और -3 मीटर में लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो एरिया होंगे इसका भी रेडियस सेम ही होंगे, इतना ही होंगे, तो दोनों के एरिया सेम होंगे। इसका एरिया अगर ए होंगे तो इसका भी ए होंगे, क्योंकि डायमीटर सेम है। तो एरिया की वैल्यू आप यहाँ से निकल सकते हो, है ना, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। पाई की वैल्यू कितना है, 22/7, फिर यहाँ पे आर मतलब कितना है, 10⁻³ और यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, यानी आप लिख सकते हो 22/7 इंटू 10⁻⁶, ओके, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना होगा। तो एरिया की वैल्यू इतना सा मिल गया, बाद में यूज़ करेंगे, ओके। फिर हमें क्या बोला, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया, तो दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब एक इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस आएंगे। उसी दोनों की टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें दे के रखा, आर इक्विवेलेंट दोनों की, दैट इज 3 ओम दे के रखा हमें, ठीक है। फिर क्या बोला कि आयरन एंड कॉपर निकल, हाँ, गिवन रेजिस्टिविटीज ऑफ आयरन एंड कॉपर निकल एलॉय वायर आर 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर एंड 51 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ओके। सो आयरन जो ये है ना, इसका जो रेजिस्टिविटी दे के रखा, रो, इसको आई कह देते हैं, रो आई मतलब आयरन की रेजिस्टिविटी वो दे के रखा, कितना दे के रखा, 12 माइक्रो ओम, ओके। तो 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर ऐसे हमें दे के रखा, ठीक है। अभी देखो ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो की मीनिंग क्या है, 10⁻⁶, और यहाँ पे ओम है, सेंटीमीटर को मीटर में लिखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू
10⁻² मीटर। आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, यानी आप कह सकते हो दिस इज 12 × 10⁻8 और यहाँ पे ओम मीटर होंगे, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इसका जो रेजिस्टिविटी है रो कॉपरनिकल कह देते हैं, तो रो CN रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कॉपरनिकल एलॉय कितना दे के रखा, व्हिच इज 51 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दे के रखा। इसको भी हम लिख सकते हैं 51 × 10⁻8 और यहाँ पे ओम मीटर लिखना होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टिविटी इतना मिला। सो अभी निकलने क्या है, हमें निकलने दिया जो वायर है ना, इस वायर की लेंथ होंगे कुछ, तो इसका लेंथ जितना होंगे इसका भी उतना ही होंगे, मतलब दोनों की सेम लेंथ क्वेश्चन में बोल के रखा है हमें, ठीक है। तो बेसिकली इस L की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्वेश्चन में बोल के रखा हमें पैरेलल में कनेक्टेड है। सो बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दैट केस हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, वही फॉर्मूला है ना। तो अभी R1 मतलब क्या लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसको हमने RI कह दिया सपोज, और इसका रेजिस्टेंस को हमने RCN कह दिया, कॉपर निकल की रेजिस्टेंस RCN कह दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला है ना पैरेलल में, तो बेसिकली यहाँ पे RI और यहाँ पे RCN इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट मिल गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें दे के रखा है व्हिच इज कितना 3, ओके। और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, R मतलब क्या लिखेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ρL/A, तो यहाँ से आप RI इज इक्वल टू लिख सकते हैं ρI L डिवाइडेड बाय A, और यहाँ पे RCN इज इक्वल टू लिख सकते हैं ρCN, फिर यहाँ पे L डिवाइडेड बाय A लिख सकते हैं, ठीक है। और L दोनों में सेम है तो LL लिख सकते हैं, एरिया भी सेम होंगे क्योंकि डायमीटर सेम देकर रखा 2 मिलीमीटर, तो बिकॉज ऑफ दैट AA सेम रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RI की जगह पे हम ρI फिर यहाँ पे L/A लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 1/ρCN फिर यहाँ पे L/A लिख सकते हैं, ठीक है। अभी रूल के हिसाब से A ऊपर जाएंगे और नीचे ρI फिर यहाँ पे L प्लस A ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे CN फिर यहाँ पे L नीचे रह जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, किसको, A/L को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/ρI प्लस 1/ρCN ऐसे लिख सकते हो। तो 1/3 का वैल्यू इतना सा मिला। अभी देखो L चाहिए तो L को इससे लेके आते हैं ना, तो अगर हम ऐसे लिखे L विल बी इक्वल टू 3 को इधर लिखते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × एरिया है ना। तो एरिया के फॉर्मूला क्या होंगे, यहाँ पे जो एरिया है अभी मिला व्हिच इज इतना सा, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे 22/7 × 10⁻6 लिखा, ठीक है। तो एरिया L को इधर लेके 3 को इधर एरिया की जगह पे वो लिख दिया, फिर बाकी लिखना हो गई है ना। तो हम लिख सकते हैं 1/ρI मतलब रेजिस्टिविटी दे के रखा व्हिच इज 12 × दिस मच, ओके, 12 × 10⁻8, फिर यहाँ पे प्लस लिखना होगा 1/ρCN मतलब इसका रेजिस्टिविटी व्हिच इज गिवन एज 51 × दिस मच, तो 51 × 10⁻8 लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, इसी यस। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 है इंटू 22 है, फिर यहाँ पे 10⁻6 है, फिर यहाँ पे 7 है। इस 10⁻8 को बाहर लेके आते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, तो 10⁻8 बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 1/12 प्लस 1/51 इतना सा है, ओके। सो अभी देखो ये इसको एज इट इज ऐसे रखते हैं, 22 होंगे, फिर यहाँ पे 7 होंगे, ये ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 10⁻2, राइट। 8 - 8 ऊपर जाएंगे तो +8 होंगे, तो 8 - 6 इज 2। तो इसको आप एलसीएम ले सकते हो, इट विल बी 12 × 51 एलसीएम होंगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 51 + 12, ओके, ऐसे आप एलसीएम ले सकते हो, सिंपल सी रूल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 × 22 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 7 × 51 प्लस दिस इज 63, यस 63 होंगे, फिर यहाँ पे 12 × 51 लिख सकते हो, ठीक है, 50 60 63 इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कैंसिल आउट होंगे क्या, ओके, देखते हैं। यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट होंगे है ना, ये 3 1 3 होंगे, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 7 21, ओके, 17 3 51, और इसको अब 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 से 7 कैंसिल आउट होंगे, ये ना 9 7 63 होंगे। तो बेसिकली इसको आप कर सकते हो, कितना आएंगे, ये L की वैल्यू है ना, तो ये L है, तो L की वैल्यू कितना मिला 22, फिर यहाँ पे ये 10⁻2 है, इसका मीनिंग 100 होंगे, तो यहाँ पे 100 लिख सकते हो।
इंटू 9 होंगे डिवाइडेड बाय कितना होंगे 12 इंटू 17 होंगे, ठीक है 12 इंटू 17 होंगे। ओके सो कितना मिला हमें, यस 22 इंटू 100 इंटू 9 फिर नीचे 12 इंटू 17 मिला। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आंसर आएंगे डेट विल बी 97 आई गेस, तो ये मीटर में होंगे, ठीक है सो 97 होंगे शायद, हाँ 97 ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू पूछा था इस वायर की, दोनों की सेम ही होंगे लेंथ, वो क्वेश्चन में बोला गया सेम लेंथ है, तो वायर के लेंथ कितना होना होंगे वो हमें निकलने दिया था, वो लेंथ निकल गया 97 मीटर, ठीक है। इजी है, सिंपल सी टेक्निक है, मतलब ये जो है इसको यूज़ किया फार्मूला, फिर ये जो फार्मूला है ओम्स लॉ, इसकी मदद से रो को कनेक्ट किया आर से, है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं है तो आर को रो पे कन्वर्ट करना होगा, यानी रेजिस्टिविटी पे कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू देकर रखा हमें, तो वही के इस फॉर्मूले से हमने रेजिस्टिविटी पे कन्वर्ट किया इस आर को, रेजिस्टेंस को, ठीक है वही है। तो आप लोग एक काम करो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो, है ना, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा उसमें, क्या लग रहा है कर पाओगे, इजी है क्यों नहीं कर सकोगे, है ना, थोड़ा सा ट्राई करो आराम से कर पाओगे। ओके ये क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी महीने में 2024 जेडब्ल्यू में, क्या पूछा, इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3। ओके एक सर्किट डायग्राम दे के रखा है इस तरह से, ओके फिर यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके और यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड है इस तरह से, ओके तो इसका वैल्यू कितना है 20 ओम, और इसका वैल्यू नहीं पता R1, इसका वैल्यू हमें निकलने दिया, फिर इसका वैल्यू कितना है 15 ओम, लेट्स से इसको R2 कह दिया और इसको R3 कह दिया, नहीं कहने से भी होगा, तो यहाँ पे एक एरो दे के रखा, ठीक है। और हमें क्या बोला, जो एमीटर है ना इसमें ये कितना मेजर कर रहा है करंट, 0.9 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हमें निकलना है R1 की वैल्यू, ओके। एक्चुअली क्या है, देखो ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली टेक्निक लगाना होगा। टेक्निक क्या है, यहाँ पे देखो एक्चुअली जो आइडिया है बैटरी से जितना करंट निकलेंगे बैटरी पे उतना ही करंट एंटर होंगे, ठीक है। ये सिंपल सी रूल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो। सो यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन देकर रखा, और यहाँ पे करंट ऐसे इस सर्किट में से करंट निकल रहे हैं, कितना करंट निकल रहा है इतना सा, ये करंट जाके किधर जाएंगे, ये करंट ऑब्वियसली बैटरी पे आएंगे, तो करंट क्यों फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हुआ ना, है ना, तो सर्किट के थ्रू ऐसे करंट फ्लो हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बैटरी नहीं देकर रखा, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी है जहाँ से करंट निकल रहे हैं, ठीक है। सो रूल क्या है, बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे एंटर होंगे। तो बैटरी पे ये जो करंट आ रहे हैं ना, ये एमीटर है, एमीटर की काम है करंट मेजर करना, तो कितना मेजर करके दिया इस वायर में करंट 0.9, तो यही करंट बैटरी पे एंटर हो रहे हैं, यानी बैटरी पे 0.9 एम्पियर करंट आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि बैटरी से 0.9 एम्पियर के करंट निकल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी करंट, यानी आप बोल सकते हो कि बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे एंटर होंगे, ये रूल है, ठीक है इजी। तो अभी देखो ये जो करंट है ना, ये करंट ऐसे आया तो यहाँ पे ये करंट आ रहे हैं, तो ये करंट थोड़ा सा यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेट्स से कितना नहीं पता I1 कह दिया, यानी आप कह सकते हो इस रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट जा रहे हैं और I2 करंट लेट्स से इधर जा रहे हैं, और इधर इस डायरेक्शन में करंट कितना जा रहा है, दैट इज लेट्स से I3, ओके। अभी हमें I2 की वैल्यू देकर रखा, कितना देकर रखा 0.3 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो 20 ओम रेजिस्टर है तो इसमें से करंट कितना जा रहा है 0.3 एम्पियर करंट जा रहे हैं, यानी I2 की वैल्यू 0.3 एम्पियर करंट है, ओके इजी। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो हमने देखा था कि पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट, पैरेलल में जो करंट होंगे ना वो करंट डिवाइड होंगे पैरेलल में, ठीक है, अलग अलग होंगे, तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, क्रॉस लगा दिया, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ यानी यहाँ पे डिवाइड होंगे, राइट टिक लगा दिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से एक सर्किट है व्हिच इज पैरेलल सर्किट इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड है लेट्स से, तो यहाँ पे देखो करंट निकलेंगे बैटरी से, कुछ करंट है ना, तो ये I करंट इधर जाएंगे थोड़ा सा, कितना नहीं पता, I1 नीचे आ गया, I2, तो बेसिकली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों रास्ते में। तो पैरेलल सर्किट में क्या होंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वोल्टेज नहीं होंगे का मीनिंग क्या है, बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, दोनों रेजिस्टर में सेम सेम वोल्टेज होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से सेम सेम होंगे वोल्टेज।
डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन सीरीज में क्या होता है, लेट्स से एक सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, तो एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, तो बैटरी का वोल्टेज V है, इस V वोल्टेज की थोड़ा सा हिस्सा इधर आएंगे, लेट्स से V1, और बाकी जो है V2 इधर आएंगे। तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दोनों रेजिस्टर पे डिवाइड होंगे। तो इस केस में करंट डिवाइड नहीं होंगे, यानी ये जो करंट I आ रहे हैं ना, तो यही I करंट यहाँ पे भी होंगे और वही I करंट यहाँ पे भी होंगे, करंट सेम सेम रहेंगे दोनों में, लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड हुआ, ठीक है, I1 I2 हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये तीनों किस में है, पैरेलल कनेक्शन में, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे जितना वोल्टेज होंगे, लेट्स से V वोल्टेज है, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज होंगे, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि तीनों रेजिस्टर तीनों पैरेलल में है, बिकॉज ऑफ द तीनों में सेम सेम वोल्टेज होंगे। यहाँ तक क्लियर है, इजी। तो अभी ध्यान से देखो, इस केस में जितना वोल्टेज होंगे उसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, IR, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR, इसमें करंट कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे वोल्टेज क्या लिखोगे, I1 इंटू R1 लिखोगे। यहाँ पे वोल्टेज क्या लिखेंगे, यहाँ पे I2 इंटू R2 लिखेंगे, है ना, और I2 का वैल्यू मालूम है हमें, और यहाँ पे वोल्टेज कितना लिखेंगे, यहाँ पे I3 इंटू R3 लिखेंगे, ठीक है, इजी है, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा दिया। और तीनों में वोल्टेज सेम होंगे, यानी आप कह सकते हो कि ये जो वोल्टेज होंगे तीनों में सेम, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम है, V भी है सब में, तो बिकॉज ऑफ द तीनों इक्वल हो गया वोल्टेज, इजी। अभी हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को लेंगे, ठीक है। पहले इन इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू चाहिए हमें उसको, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू नहीं देकर रखा हुई चीज़, ये जो है ना, इसमें I3 का वैल्यू नहीं मालूम, तो I3 का वैल्यू अभी निकलने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए इस इक्वेशन को कंसीडर किया हमने, I2 R2 इक्वल टू I3 R3, ठीक है। तो यहाँ पे I2 का वैल्यू कितना है, 0.3 दे के रखा है ना, I2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू कितना है, 20 है, इज इक्वल टू I3 का वैल्यू कितना है, I3 इज नहीं पता, ठीक है। फिर R3 का वैल्यू कितना है, R3 का वैल्यू 15 है, ठीक है, R3 का वैल्यू 15 लिख दिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू I3 इंटू 15, यानी आप कह सकते हो I3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 15 and this is equal to 2 divided by 5, okay, 3 2 is 6 and this 5। तो I3 का वैल्यू कितना मिला, इतना एम्पियर, यानी इसको आप 0.4 भी लिख सकते हो एम्पियर, है ना। तो I3 का वैल्यू इतना मिला, ओके, यानी आप कह सकते हो इसमें कितना करंट है, दैट इज 0.4 एम्पियर करंट है, ओके, इजी। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं इसको, ठीक है, I1 इक्वल टू R1, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इस तरह से ले लिया, ओके। तो यहाँ पे देखो I2 का वैल्यू है हमारे पास, R2 का वैल्यू है, और यहाँ पे I1 R1 है ना, तो I1 की वैल्यू नहीं मालूम, तो I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, देखो एक्चुअली ये जो I करंट है ना, यही I करंट कौन कौन मिलकर I करंट होंगे, I1 प्लस I2 I3 मिलके I करंट होंगे, क्योंकि I करंट से डिस्ट्रीब्यूट होके I1 I2 I3 मिला, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से I1 की वैल्यू नहीं पता, प्लस I2 का वैल्यू अभी भी मिला नहीं, I2 का वैल्यू देकर रखा 0.3 है ना, I3 का वैल्यू अभी भी मिला हुई 0.4, ओके, इज इक्वल टू I यानी टोटल करंट व्हिच इज 0.9 क्वेश्चन में देके रखा, ठीक है, इजी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो I1 प्लस दिस इज 0.7 राइट, इज इक्वल टू 0.9 होंगे, यानी आप यहाँ से I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो, ठीक है, इतना सा एम्पियर माइनस करना, इसको इस साइड लेके गया, ठीक है, 9 माइनस 7 0.2। तो यहाँ पे जो I1 है ना, इसकी जगह पे हम 0.2 लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, R1 की वैल्यू, I2 का वैल्यू मालूम है, I2 का वैल्यू देखो, I2 और R2 मिलके हमें कितना दिया, 6 दिया, ठीक है। तो I2 का वैल्यू लिख भी सकते हो विच इज 0.3 एंड R2 का वैल्यू 20 है, ठीक है, तो इसको 6 लिख सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि R1 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.2। अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करोगे, है ना, तो इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो, यानी 30 होंगे ओम, इतना सा होंगे वैल्यू, 30 ओम रेजिस्टेंस होंगे, किसका वैल्यू, R1 की वैल्यू। तो R1 यानी इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम मिला हमें, यही पूछा था, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या टेक्निक लगा कि
बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे एंटर होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट लगा। फिर हमने इक्वेशन लिखा क्योंकि वोल्टेज सेम होंगे इस लिस्ट से, ये बहुत काम किया है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। याद रखने की क्या है, ये मतलब पैरेलल में डिवाइड होंगे करंट, बाकी उल्टा कर दो, है ना, फिर वोल्टेज नहीं होंगे, इसमें होंगे तो इसमें नहीं होंगे, उल्टा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन से हमने क्या निकल लिया, I3 का वैल्यू, फिर हमने इस इक्वेशन से I1 के वैल्यू निकल लिया, उसके बाद हमने क्या किया, R1 की वैल्यू निकल लिया इस इक्वेशन से। इजी, ओके। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, कर सकते हो, एक बार खुद कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, है ना, ओके, एटलीस्ट पढ़ो क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना आप लोग, है ना। क्या पूछा, इन द सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर ए वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो एक सिंपल सी डायग्राम देकर रखा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट दे के रखा, ठीक है। फिर क्या बोला कि इसमें 400 रेजिस्टेंस है और इसमें 300 ओम रेजिस्टेंस है, ओके। और यहाँ पे हमें बोला गया कि एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है, और वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग दिखाई दिया, दैट इज 30 वोल्ट दिखाई दिया, ठीक है, इजी। तो हमें निकलना क्या है कि कैलकुलेट व्हाट द सेम वोल्ट मीटर रीड्स व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 300 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो हमें निकलने दिया कि ये जो वोल्ट मीटर है अभी किस पे कनेक्टेड है, 400 इस रेजिस्टेंस पे कनेक्टेड है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दे 300 ओम पे, तो उस केस में कितना रीडिंग दिखाएंगे, यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप दिखाएंगे, पोटेंशियल दिखाएंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे 30 दिखा रहा है तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअली देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टेक्निक समझना होगा, दैट टेक्निक इज, ये जो वोल्ट मीटर होते हैं ना, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, उसके अंदर क्या होंगे, वायर होंगे, कुछ कंडक्टर होंगे, सो उसका भी एक रेजिस्टेंस होंगे ना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कह देंगे कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है, और कभी कभी एम मीटर भी दे सकते हैं, उसकी जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो सब नेग्लिजिबल है, तो उस केस में आप इसका रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको यहाँ पे है ही नहीं, इसे आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं बोला नेग्लिजिबल, तो इसने कुछ रीड करके दिया, यानी एक काम ठीक ठाक कर रहे, और इसके पास क्या होंगे, एक अंदर ये जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर एक कंडक्टर होंगे, वायर होंगे कुछ, तो उस वायर के कंडक्टर की भी एक रेजिस्टेंस होंगे, यानी मैं कह रहा हूँ वोल्ट मीटर की खुद का एक रेजिस्टेंस होंगे, और उसे नेग्लेक्ट नहीं करने दिया, ठीक है। तो इस केस में आपको कंसीडर करना होगा कि इसका एक रेजिस्टेंस है, जो नहीं पता उसको आर कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को, तो हमने कंसीडर किया आर, और बिकॉज ऑफ दिस ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, लेकिन इजी है। देखो टेक्निक को फॉलो करना आप लोग। एक्चुअली क्या है, इसका रेजिस्टेंस मिल गया हमें, अभी ध्यान से देखना एक कॉन्सेप्ट, ये जो आर है, इस आर की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, पोटेंशियल होंगे, वो निकालेंगे 300 रेजिस्टर पे, ठीक है। तो इस रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज है वो निकलना है हमें। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये जो वोल्ट मीटर है इसके पास कितना रेजिस्टेंस है वो निकलना होगा। तो उसे निकलने के लिए आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे समझो कि ये जो है ना, ये दोनों मिलके एक है, ऐसे आप समझो, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या है, एक हो गया, ऐसे समझो, क्योंकि दोनों, ये वोल्ट मीटर के पास जो रेजिस्टेंस है और इसके पास 400 रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है। ऑलवेज हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जो एम मीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एम मीटर क्या दिखाएंगे हमें, करंट की वैल्यू, और वोल्ट मीटर दिखाएंगे वोल्टेज यानी पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से पैरेलल में, तो हम लोग ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही है, ऐसे समझो, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 60 में से अभी जो हमने देखा कि सीरीज में सीरीज कनेक्शन होंगे तो वोल्टेज डिवाइड होंगे, है ना। और यहाँ पे बैटरी है सपोज, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, तो V वोल्टेज से थोड़ा सा इसमें जाएंगे और बाकी जो है इसमें जाएंगे। तो 60 वोल्टेज में से यहाँ पे कितना गया, 30 गया, और बाकी जो 30 रह गए वो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, यानी आप कह सकते हो इसमें 30 वोल्ट आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में आप ऐसा 30 वोल्ट नहीं लिख सकते, हमें वही पूछा ना, इसमें कितना वोल्टेज होंगे वो पूछा, लेकिन कैसे पूछा क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे कनेक्ट करने दिया, उसके बाद कितना होंगे इसमें वोल्टेज वो पूछा। अभी इसके पास कितना वोल्टेज है, जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया उस केस में इसके पास वोल्टेज 30 वोल्ट है, या ऑप्शन में होने से भी इसको करेक्ट नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये जो है
विदाउट दिस वोल्टमीटर हमें इतना सा मिला वोल्टेज, ठीक है। तो हमें चाहिए इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसमें कितना वोल्टेज होंगे वो चाहिए, ठीक है। सो ये जो वोल्टमीटर है इसको यहाँ पे बिना कनेक्ट किए हमें कितना वोल्टेज मिला, दैट इज 30 वोल्ट। ये नहीं लिखना है ऑप्शन में, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, तो इसके पास जो वोल्टेज मिला दैट इज 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट में से 30 वोल्ट इधर है और बाकी जो 30 है ऑब्वियसली इधर ही होंगे, ठीक है। इजी है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखना, तो इसमें वोल्टेज 30 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि 300 ओम रेजिस्टर पे वोल्टेज कितना है, 30 है। तो 300 ओम में वोल्टेज 30 है, यानी 30 वोल्टेज होने के लिए 300 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसमें कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट देके रखा क्वेश्चन में, यानी इसमें मतलब इन दोनों में वोल्टमीटर प्लस इसमें, तो इन दोनों में कितना वोल्टेज है, 30। और हमें अभी भी क्या देखा, 30 वोल्टेज होने के लिए 300 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसमें 30 वोल्टेज है, इसका मतलब इन दोनों की रेजिस्टेंस कितना होंगे, टोटल 300 होंगे, ठीक है। आया समझ में, नहीं है, ठीक है, नहीं समझ, मतलब इतना ज़्यादा मत सोचो, सिंपल रखो चीज़ों को कि ये जो है ना इसमें 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट होने के लिए 300 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें 30 वोल्ट है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस भी टोटल 300 ही होना होगा, ठीक है, तभी तो 30 होंगे, है ना। तो 30 वोल्टेज होने के लिए 300 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इसमें भी 300 ओम रेजिस्टेंस होना होगा दोनों मिलके, तब यहाँ पे दोनों मिलके 30 वोल्ट होंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला इसमें 30 वोल्ट है, बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि दोनों की रेजिस्टेंस 300 होना होगा, ठीक है, इजी। तो अभी देखो दोनों कौन सी कनेक्शन में है, दोनों है पैरेलल कनेक्शन में, और पैरेलल कनेक्शन में दोनों की टोटल वोल्टेज कितना मिला, इतना सा मिला। तो और हमें मालूम है कौन से पैरेलल कनेक्शन में 1/R = 1/R1 + 1/R2, इसका वैल्यू कितना रखा हमने, इसको हमने R कह दिया, ठीक है, और इसको R इक्विवेलेंट कह देते हैं, दोनों की एडिशन, ठीक है, दोनों के टोटल कितना होंगे, R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/R + 1/400 लिखोगे, ठीक है। सो फॉर्मूला लगा दिया, 1/R इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस 400 ये लिख दिया। तो R इक्विवेलेंट मतलब क्या है, दोनों की टोटल रेजिस्टेंस जो 300, अभी भी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से हमने देखा कि दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, 300 होंगे, यानी आप लिखोगे 1/300 इज इक्वल टू 1/R + 1/400, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी आप कह सकते हो 1/R इज इक्वल टू 1/300 माइनस 1/400, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, इजी। इसको इस साइड लेके आ। अभी देखो ये इसका एलसीएम कितना होंगे, 1200 कह सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 - 3, है ना, 300 × 4 = 1200, तो यहाँ पे 4 लिखा, 400 × 300 = 1200, 400 × 3 = 1200, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, यानी आप कह सकते हो 1/1200 है। तो 1/R की वैल्यू इतना मिला, यानी आप कह सकते हो R की वैल्यू कितना होंगे, 1200 ओम होंगे। R मतलब क्या है, जो वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज कितना मिला, 1200 ओम मिला, ओके। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जितना वोल्टेज है इसमें भी उतना ही वोल्टेज है, तो 30 वोल्टेज होने के लिए 300 ओम रेजिस्टेंस, तो इसमें 30 वोल्टेज है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इनमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 300 होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1200 निकल लिया, इजी। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो वोल्टमीटर है यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से ये एक डायग्राम है इस तरह से, ये 400 है और ये 300 है, तो 300 ओम मीटर पे अभी हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है। और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितना मिला अभी, 1200 ओम मिला, इजी। तो अभी देखो इसमें कितना रीडिंग होंगे वोल्टमीटर की, यानी इसमें कितना वोल्टेज होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए, है ना। तो टोटल करंट के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, यानी इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है वो निकलना है। तो उसके लिए देखो ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकलेंगे, 1/R = 1/1200 + 1/300 लिखोगे, है ना। यानी आप कह सकते हो 1200 विल बी द एलसीएम, 1 प्लस यहाँ पे 4 लिखोगे, यानी 5 / 1200 लिखोगे, 5 × 1 = 5, फिर यहाँ पे 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 240 मिला। तो 1/R की वैल्यू इतना मिला, तो यानी आप कह सकते हो R = 240 ओम, ठीक है। तो हमें क्या मिला, R की वैल्यू 240 ओम, R यानी इन दोनों की टोटल, सो इन दोनों की टोटल कितना मिला हमें, 240 ओम मिला, ओके, इजी है, यस इजी। तभी देखो
इन दोनों को एक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों को एक कर देते हैं, फिर यहाँ पे ये 400 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बैटरी है, तो बैटरी का वोल्टेज 60 दे के रखा है ना, और इसका वैल्यू कितना मिला, दोनों को एक करने के बाद 240 मिला, और इसका वैल्यू कितना है 400 ओम है, ठीक है। इजी है, इजी। तो अभी दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने से दोनों की टोटल कितना होंगे, दोनों की टोटल सिंपल प्लस करना होगा, R इज इक्वल टू 240 प्लस 400 होंगे, है ना, यानी आप कह सकते हो दिस इज 640। सो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, इतना सा। यानी और एक नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो दोनों को एक कर देते हैं इस तरह से, और इसका वोल्टेज है 60, और इसमें कितना होंगे रेजिस्टेंस 640 ओम होंगे, ठीक है। तो दोनों को हमने एक करके कितना मिला, 640 ओम रेजिस्टेंस मिला। यह तक सही है। तो अभी ध्यान से देखो, इसमें बैटरी से करंट निकलेंगे कुछ, तो कितना करंट निकलेंगे उसको निकल सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से। फी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है ना, तो आई इज इक्वल टू फी बाई आर लिख सकते हो, ठीक है। फी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे फी की जगह पे आप क्या लिखोगे, फी इज नथिंग बट बैटरी का वोल्टेज 60, आर मतलब 640 है, ठीक है। यानी आप इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएंगे आंसर, आप लिख सकते हो दिस इज 2 3 जा 6 होंगे ना, यहाँ पे 32 होंगे, ठीक है। तो करंट का वैल्यू इतना एम्पियर मिला, ओके। सो टोटल करंट सर्किट पे कितना फ्लो हो रहा है, 3/32 एम्पियर, ओके। और यहाँ पे भी ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकलेंगे, कितना करंट निकला, दैट इज 3/32 एम्पियर की करंट निकला, ओके, इजी। तो अभी देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा, इस वोल्टमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज पोटेंशियल यहाँ पे कितना होंगे वो निकलना है, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकलना है पहले। तो यहाँ पे देखो बैटरी से करंट निकला कितना, आई करंट, यही आई करंट इन दोनों में होंगे, ऐसे आई करंट जा रहे हैं ना, तो इन दोनों में कितना करंट होंगे, आई करंट होंगे। क्यों, बैटरी से ये करंट निकला आई करंट है ना, तो यही आई करंट ऐसे मूव करेंगे, तो इसमें कितना करंट होंगे, आई करंट, और इसमें कितना होंगे, आई करंट ही होंगे, ठीक है। क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम सेम रहेंगे। तो इसमें आई करंट है, यानी आप कह सकते हो ये कैसे बना, ये दोनों मिलके ये बना, है ना। यानी इसमें जितना करंट होंगे इन दोनों में उतना ही करंट होंगे, तो इन दोनों में करंट कितना होंगे, आप कह सकते हो इन दोनों में करंट होंगे आई करंट, यानी आई का वैल्यू अभी भी मिला, विच इज कितना 3/32 एम्पियर करंट, ओके। सो इन दोनों में यानी इसमें कितना करंट है 3/32, और इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितना है 240 है, ठीक है। और क्या ही चाहिए इसे, तो यहाँ से हमें निकलना है इसमें वोल्टेज कितना होंगे, तो वोल्टेज के लिए आपको क्या चाहिए फॉर्मूला, फी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे करंट कितना है, इन दोनों में वोल्टेज है ना, तो इन दोनों में करंट लेना होगा और इन दोनों के रेजिस्टेंस लेना होगा। तो इन दोनों में करंट है 3/32, ओके। फिर यहाँ पे इंटू इन दोनों के रेजिस्टेंस 240 लिख दो। फिर यहाँ पे 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 ने 8 से 8 4 जा 32, फिर यहाँ पे 8 से 8 3 जा 24 0, है ना। सो हम लिख सकते हैं 3 इंटू दिस मच, 2 से अगेन कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 15 जा 30, तो 15 इंटू 3 हम लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अब डिवाइड करके कितना आएंगे, दिस इज 22.5 होंगे, ठीक है। और एम्पेयर लिख देना, ओके। सो हमें क्या मिला, वोल्टेज की वैल्यू पूछा था, दैट इज 22.5 मिला, और यहाँ पे वोल्टेज लिखना होगा ना, क्योंकि वोल्टेज है तो फी, ओके। सो फी का वैल्यू इन दोनों में टोटल वोल्टेज कितना होंगे वो निकलने दिया, दैट इज 22.5 वोल्ट मिला। वही पूछा कि 300 ओम रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज होंगे जब हम इस वोल्टमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, वो हमें पूछा, दैट इज 22.5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो ये होंगे करेक्ट आंसर, ओके। इजी है, कर सकते हो, इजी तो एक है थोड़ा सा, लेकिन उतना भी नहीं है। फिर भी जब आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आराम से ये क्लियर होंगे और इजी भी लगने लगेंगे, ठीक है। सो जस्ट कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो करना, जो कॉन्सेप्ट है ना। तो हमें एक्चुअली निकलने दिया था कि मतलब यहाँ पे जब वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो कितना होंगे वोल्टेज, अगर कनेक्ट नहीं करने देते तो उस केस में आप डायरेक्टली 30 लिखते, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद कितना वोल्टेज होंगे वो पूछा, बिकॉज ऑफ दैट इतना सा कहानी यहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से डिसिप्लिन करके लिखना अच्छे से, है ना, तब सही रहेंगे। तो आप लोग एक काम करो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में अप्रैल महीने में। क्या पूछा, ए नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, ओके। तो इस तरह से एक नेटवर्क देके रखा, डायमंड शेप की नेटवर्क,
फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है। ओके, सो फिर इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे है। तो फिर हमें निकलने के है ये जो पॉइंट है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो हमें निकलने दिया, ठीक है। और हमें क्या बोला कि इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है और इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसे हमें दे के रखा, ठीक है। तो हमें निकलना है कि हाँ, ए नेटवर्क ऑफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। एक्चुअली ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसमें कुछ वोल्टेज होंगे, कितना पोटेंशियल होंगे उसको फी ए कह दिया। इस पॉइंट में पोटेंशियल होंगे उसको फी बी कह दिया। इस पॉइंट को नाम देते हैं सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट नाम देते। तो इसमें जो पोटेंशियल होंगे उसको फी सी कह दिया, इसमें पोटेंशियल होंगे उसको फी डी कह दिया, ठीक है, इजी। सो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होंगे ऑब्वियसली। अभी देखो हमें निकलना क्या है, फी ए और फी बी की जो डिफरेंस है, यानी इसमें पोटेंशियल जो डिफरेंस होंगे वो निकलने दिया। यानी अब कह सकते हो कि फी ए माइनस फी बी का वैल्यू फाइंड आउट करने दिया हमें, ठीक है। पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी वो निकलने दिया, यानी फी ए माइनस फी बी की वैल्यू कितना है वो निकलने दिया, ठीक है। देखो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से पहले आप एक काम करो, बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट निकलेंगे, ऑब्वियसली आपको मालूम है ना। तो बैटरी से करंट निकलेंगे, कुछ आई करंट निकला, यही आई करंट यहाँ पे एंटर हुआ है ना। तो ये जो आई करंट यहाँ पे एंटर होंगे इस जंक्शन पे, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा करंट जाएंगे, कितना नहीं पता, आई1 कह दिया, और बाकी जो थोड़ा सा है वो इधर आएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। आई1 का आई2 करंट डिवाइड हो गया, यानी आप कह सकते हो आई इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 कह सकते हो आप, है ना, दोनों मिलकर आए होंगे। ओके, इजी। तो अभी देखो I1 और I2 की वैल्यू सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है ना। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक दूसरे से एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, 2 + 4 होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 6 ओम होंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, I1 और I2 को इक्वल करने जा रहे हैं। कैसे, उस कॉन्सेप्ट को देखो आप लोग। जो ये दोनों है, ये दोनों किस में है, ये दोनों भी सीरीज में है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं दोनों की टोटल कितना होंगे, R इक्वल टू 6 ओम कह सकते हो, दोनों की टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में है, सिंपल प्लस करना है। तो अभी दोनों को मिल के एक बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को मिला के एक कर दिया और यहाँ पे एक ड्रॉ किया, और यहाँ पे इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, ओके। तो ये दोनों मिलके एक हो गए, कितना हो गया, 6 हो गए, तो इसको 6 ओम लिख दिया, और ये दोनों मिलके 6 हो गए, तो इसको भी 6 ओम लिख दिया, ठीक है। और बैटरी से करंट कितना निकला, आई करंट निकला, तो बैटरी से आई करंट निकला। इस डायरेक्शन में कितना करंट गया, I1 करंट गया, इस डायरेक्शन में I2 करंट गया, है ना, इजी है, दोनों डायरेक्शन में I1 I2 करंट गया। तो अभी देखो यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टर है, यहाँ पे 6 ओम है, तो बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो इसमें जितना करंट जाएंगे उतना ही करंट इसमें जाएंगे, ठीक है। और बैटरी से कितना करंट निकला वो हमें नहीं दिया, लेकिन बैटरी का वोल्टेज दे के रखा व्हिच इज 9 वोल्ट, तो बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट दे के रखा, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो बैटरी से कुछ करंट निकलेंगे, आई करंट, तो दोनों रास्ते में I1 I2 ऐसे डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी देखो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस निकल लेते हैं, उसके बाद करंट की वैल्यू, टोटल करंट मिल जाएंगे हमें। तो दोनों किस में है, दोनों दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 लिखोगे, यानी आप कह सकते हो 2/6, यानी आप कह सकते हो 1/3, एंड R की वैल्यू 3 ओम मिला, यानी दोनों की टोटल 3 ओम मिला। इसको एक नया डायग्राम पे ड्रॉ कर देते, ये एक बैटरी है ये, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसका वैल्यू कितना मिला, 3 ओम मिला। तो दोनों को ऐड करके हमें कितना मिला, 3 ओम मिला। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। तो करंट बैटरी से कितना निकलेंगे, फी इज इक्वल टू IR फॉर्मूला, तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, फी बाय R लिख सकते हो, ठीक है। तो फी का वैल्यू 9 है, R की वैल्यू कितना है, 3 है, एंड 3 एम्पियर होंगे आई की वैल्यू। तो बैटरी से कितना करंट निकला, 3 एम्पियर के करंट निकला इसे। तो यहाँ पे बैटरी से करंट निकला 3 एम्पियर, यानी आप कह सकते हो 3 एम्पियर की करंट इस सर्किट पे फ्लो हो रहे हैं। तो अभी देखो I1 और I2 दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि 3 एम्पियर में से I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जितना है यहाँ पे भी उतना ही है। तो रेजिस्टेंस सेम होने से करंट भी सेम डिवाइड होंगे, है ना। यानी आप कह सकते हो इसमें करंट कितना होंगे, 3 का आधा होंगे, यानी 1.5 होंगे, और इसमें करंट कितना होंगे, 1.5 ही होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं दोनों में सेम करंट फ्लो होंगे, ठीक है, इजी है।
तो यहाँ पे ये जो I करंट बैटरी से निकला ये दोनों रास्ते में डिवाइड हुआ, सेम डिवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। बिकॉज ऑफ दैट I1 I2 की वैल्यू सेम लिख सकते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ अब यहाँ से I1 इज इक्वल टू I2 लिख सकते हो। ठीक है, इजी। तो अभी देखो I इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I मतलब कितना मिला? टोटल करंट हुई 3 एम्पियर करंट मिला। ओके, इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I2 की जगह पे हम I1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है I1 I2, यानी आप कह सकते हो दिस इज 2I1 राइट। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? यहाँ से I1 विल बी इक्वल टू 3/2, यानी आप कह सकते हो 1.5। तो I1 की वैल्यू इतना मिला और I2 का वैल्यू सेम है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम दोनों की वैल्यू 1.5 एम्पियर कह सकते हैं। ठीक है, वही है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू 1.5, यहाँ पे I2 की वैल्यू 1.5, दोनों सेम करंट है। इजी। तभी देखो ये जो करंट मिला हमें I1 I2 दोनों सेम करंट, इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यूज़ करके जो VA माइनस VB का वैल्यू पूछे वो निकलेंगे। ठीक है, एक्चुअली कहानी क्या है देखो, ये जो है ना यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहे हैं, तो I1 करंट जो है, I1 करंट की वैल्यू कितना है? 1.5। ओके, और I2 करंट की वैल्यू कितना है? दैट इज ऑल्सो 1.5। ओके, तो इसमें कितना वोल्टेज है अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे? V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला। तो यहाँ पे करंट कितना है? 1.5 है ना, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला। तो यहाँ पे करंट I1 दैट इज 1.5, और यहाँ पे R की वैल्यू कितना होंगे? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यानी आप कह सकते हो दिस इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज कितना मिला? 3 वोल्ट मिला। तो इसमें वोल्टेज यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज। ठीक है, और एक चीज़ देखो, आपको मालूम है ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को A कह दिया, इसको B कह दिया, इसमें वोल्टेज है VA, इसको वोल्टेज VB कह दिया, दोनों के बीच में एक वायर है। तो ऑलवेज करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे। तो लेट्स सी ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तो इस केस में करंट ऐसे फ्लो होंगे, तो बेसिकली करंट फ्लो होंगे। लेट्स सी यहाँ पे एक रेजिस्टर है। ठीक है, सो इस रेजिस्टर की वोल्टेज कुछ V है और V का वैल्यू हमें कुछ मिल गया, सपोज 3 वोल्ट। ओके, ऐसे ही कंसीडर किया। तो इस V को आप ऐसे भी लिख सकते हो, VA माइनस VB भी लिख सकते हो। ये जो है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होंगे उसको हम VA माइनस VB लिखेंगे, और दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना मिला? 3 वोल्ट मिला। तो ये VA माइनस VB का वैल्यू कितना मिला? 3 वोल्ट मिला। ठीक है, सो VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कितना मिला, इसमें जितना वोल्टेज है दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस रेजिस्टर पे वोल्टेज जितना है उतना ही वोल्टेज इसका वैल्यू होंगे। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना है? दैट इज 3 वोल्ट। यानी आप कह सकते हो VC माइनस VA, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिखोगे? VC माइनस VA लिखोगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? माइनस करना होगा, है ना। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VA लिखोगे, एंड व्हिच विल बी इक्वल टू, इसमें कितना पोटेंशियल है? व्हिच इज 3 वोल्ट। यानी आप VC माइनस VA को 3 वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला। सिमिलरली यहाँ पे कितना वोल्टेज होंगे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज को आप क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू IR। इसमें करंट कितना है? 1.5 है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 4 है, यानी आप कह सकते हो दिस इज 6 राइट। 15 4 60, तो यहाँ पे 6 वोल्ट होंगे। तो इसमें वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसमें वोल्टेज 6 वोल्ट होना, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है? इन दोनों के बीच में वोल्टेज है 6 वोल्ट। यानी आप कह सकते हो VC माइनस VB का वैल्यू कितना है? 6 वोल्ट है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज यानी दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6 वोल्ट है। ठीक है, सो आप कह सकते हो VC माइनस VA दैट इज इक्वल टू VC माइनस VA दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट कह सकते हो। ठीक है, इजी है, इजी। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना मिला? 6 वोल्ट मिला। ओके, तो अभी देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये है, अनदर इज दिस वन। इसको हम लोग 1 कह देते, इसको 2 कह देते। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखना है ना। तो 1 और 2 को अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे कर देते हैं 1 और 2 को माइनस। ओके, तो अगर हम 1, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए VA माइनस VB, है ना। तो अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें तो उस केस में क्या मिलेंगे? और यहाँ पे क्या होगा? ये B पॉइंट है ना, तो VC माइनस VB लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये VC माइनस VB होंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल दैट इज 6 वोल्ट, तो VC माइनस VA लिखना होगा, VB लिखना होगा। ठीक है, इजी। तभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? VA माइनस VB चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर हम 1 से 2 को माइनस करें, 1 से 2 को माइनस करने से नहीं होंगे, 2 से 1 को माइनस करना होगा, तब हमें VA माइनस VB मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम 2 से 1 को माइनस करें तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे? 2 इक्वेशन मतलब ये है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं VC माइनस VB, ये 2 है, माइनस 1 क्या है? VC माइनस VA है, तो यहाँ पे हम
फी सी माइनस फी ए लिखेंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू 6 माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। सो 6 माइनस 3 लिख दिया, इजी, अभी हो ही गया। तो यहाँ पे देखो ये जो फी सी है, फिर यहाँ पे माइनस फी बी है, फिर यहाँ पे माइनस फी सी है और यहाँ पे प्लस फी ए है, इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3 लिख सकते हो, ओके। तो फी सी कैंसिल आउट होंगे, यानी आप कह सकते हो फी ए माइनस फी बी इज इक्वल टू 3 फॉल्ट होंगे, ठीक है। वही पूछा था हमें कि फी ए माइनस फी बी की वैल्यू कितना होंगे, वो कितना मिला हमें, 3 फॉल्ट मिला। यानी इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पूछा, फी ए माइनस फी बी का वैल्यू व्हिच इज कितना मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल पूछा, यानी इसका पोटेंशियल के साथ इसको माइनस किया तो वही मिला, 3 फॉल्ट मिला, ठीक है। तो देख किस तरह से हमने टेक्निक लगा के इसको सॉल्व किया। तो आप लोग यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो किया हम लोग, उन स्टेप्स को आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना, ठीक है। सिंपल है। तो यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू निकाल लिया, I1 I2 की वैल्यू सेम होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस सेम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट I1 I2 की वैल्यू सेम होंगे, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या निकाला, इसमें वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज जितना है उतना ही वोल्टेज दोनों पॉइंट्स के बीच में होंगे, यानी फी सी माइनस फी ए के बीच में जितना वोल्टेज है दैट इज इसमें कितना वोल्टेज है, और यहाँ पे सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना वोल्टेज है फी सी माइनस फी ए दैट विल बी इक्वल टू इसमें कितना वोल्टेज है, तो फी सी माइनस फी बी की वैल्यू वो हमने कितना लिखा, 6 वोल्ट लिखा, यानी इसमें जितना पोटेंशियल है वो लिख दिया, इसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है ना। तो आप लोग एक काम करना है, जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ट्राई करना, होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर होते हैं, और क्या करना यहाँ पे कि जितना भी कुछ डाउट होंगे अगर, तो आप लोग पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आई विल रिप्लाई। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना और डाउट पूछना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नीट एग्जाम की इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट PY को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चूज करके रखा, उसे देखेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।